दोस्तों 24 सितंबर 2023 को जो पेपर हुआ था मेरिट कम मीन्स का, उसका सॉल्यूशन मैं लेकर यहाँ पे आया हूँ। तो हर वीडियो में मैं आपको 15 क्वेश्चन यहाँ पे बताऊँगा कि क्या उनके आंसर हो सकते हैं। तो सेट का जो पेपर था, है ना, उसका मैं सेकंड वाला जो पार्ट था मेरिट कम मीन्स का, उसको लेके यहाँ पे आया हूँ। और 2 वीडियो पहले बना चुका हूँ 15 क्वेश्चन की। अब ये 31 से लेकर 45 तक जो क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन, उनको यहाँ पे अपन लोग उनके आंसर क्या सही हो सकते हैं वो यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं 31 जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है निम्न में से कौन सी एक फसल खरीफ की फसल नहीं है। अब खरीफ की फसल जो होती हैं वो बरसात के टाइम में होने वाली होती हैं। अब वो कह रहे हैं खरीफ की फसल नहीं है, तो खरीफ की जो फसलें होती हैं वो बरसात के समय पर होती हैं। तो ये कह रहे हैं बरसात के समय पर नहीं होने वाली, तो खरीफ की नहीं मतलब बरसात के समय पर ना होने वाली। तो वो धान बरसात में होती है, मक्का भी बरसात में होती है, कपासी बरसात में होता है, लेकिन चना बरसात के बाद, दिवाली के बाद बोया जाता है ना। तो यहाँ पे 31 प्रश्न का उत्तर डी नंबर का सही होना चाहिए, है ना, चना। अब 32वां प्रश्न आता है, इसमें लिखा है निम्न में से कौन सी बीमारी विषाणुजन्य नहीं है, मतलब विषाणु से नहीं होती है। तो ये चेचा का ये भी विषाणु से होता है, पोलियो है ये भी विषाणु से होता है, इन्फ्लुएंजा ये भी विषाणु से होता है, लेकिन एंथ्रेक्स विषाणु से नहीं होती है। इसका मतलब 32वें प्रश्न का उत्तर डी नंबर का सही है। ठीक है। 33वां प्रश्न आते हैं, ये देख लेते हैं निम्न में से किसके उत्पादन में खमीर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो खमीर का प्रयोग अल्कोहल बनाने में करते हैं। तो 33वें प्रश्न का उत्तर बी नंबर का सही होगा, अल्कोहल। ठीक है, अगला प्रश्न आता है और देखते हैं 34वां प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है कि संचारी रोगों का सबसे आम बाघ निम्न में से किसको माना जाता है। तो संचारी बाघ में अपन जानते हैं सबसे खतरनाक जो रहता है आसपास में वो रहता है मक्खी। मक्खी जो होता है रोगों को ले जाने में, अपने पैरों में जो रोए रहते हैं उनमें चिपका के गंदगी को सही खाने पीने की वस्तुओं पर ले जाती है, और वो वस्तुएं, वो चीज़ें अपन लोग खा लेते हैं और अपन लोग बीमार हो जाते हैं। तो जो मक्खी है वो संचारी रोगों का सबसे बड़ा आम बाघ होता है। ठीक है, 34 प्रश्न का उत्तर ए नंबर का सही है। 35वां जो प्रश्न आया उसमें लिखा है रेयान रेशा किससे प्राप्त किया जाता है ना। तो रेयान जो रेशा होता है वो लकड़ी की जो लुगदी होती है उससे प्राप्त किया जाता है। तो 35 प्रश्न का उत्तर ए नंबर का सही होगा, लकड़ी की लुगदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अपन लोग। अगला प्रश्न है 36वां, इसमें लिखा हुआ है, अब ये सामाजिक विज्ञान के प्रश्न आ गए, लेकिन फिर भी 15 प्रश्न हमको बनाना है तो कुछ प्रश्न इसके भी उसमें आ जाएंगे। अब लिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी अपनी 31 दिसंबर 1600 में। तो यहाँ पे केवल कब हुई थी ये पूछा गया है और डेट दी गई है। तो ये 36 प्रश्न का उत्तर ये सी नंबर का होना चाहिए, 1600 में। ठीक है, अगला प्रश्न 37वां देखते हैं। इसमें लिखा है कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू की गई थी। तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में लागू की गई थी। तो 37वें प्रश्न का उत्तर बी नंबर का सही होना चाहिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, 38वां प्रश्न क्या कहता है वो पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है कि 38वीं शताब्दी में भारतीय नील की मांग बढ़ जाने के कारणों से इसमें कौन सा कारण नहीं था। भारतीय नील की कीमत मांग बढ़ गई थी, तो इनमें से कौन सा कारण नहीं था। ब्रिटेन में औद्योगिकरण होना, विश्व भर का नील का उत्पादन आधा हो जाना, भारतीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है जहाँ नील की पैदावार यहाँ से अच्छी होती है, भारतीय नील का निर्यात बढ़ाना चाहते थे। तो ये यहाँ पे जो कारण है वो सही, इसमें बढ़ जाने के कारण कौन सा कारण नहीं है, तो ये कारण नहीं हो सकता, भारतीय नील का निर्यात बढ़ाना चाहते थे इसलिए। 38 प्रश्न का उत्तर ये डी नंबर का सही होना चाहिए, भारतीय नील का निर्यात बढ़ाना चाहते थे। उनचालीस प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें लिखा है बैगा जनजाति के लोग स्वयं को क्या मानते हैं। तो एक्चुअली क्या है, बैगा जनजाति के लोग जो थे वो जंगल, पेड़ों को देवता मानते थे, जंगल को सब कुछ मानते थे। तो इस तरह से वो जंगल की संतान अपने आप को मानते थे। तो ये 39 नंबर के प्रश्न का जो है वो बी नंबर का सही होना चाहिए, जंगल की संतान। क्योंकि बैगा जाति के जो लोग होते हैं, जनजाति के जो लोग होते हैं, वो जंगल को, पेड़ पौधों को अपना ईश्वर मानते हैं। तो 39वें प्रश्न का उत्तर ये बी नंबर का सही होना चाहिए, जंगल की संतान। ठीक है, 40वां प्रश्न कहता है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। तो ये प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम था वो 10 मई 1857 को हुआ था। तो इसका आंसर बी नंबर का सही होना चाहिए, 40 प्रश्न का उत्तर बी नंबर का सही होना चाहिए, 1857, यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था। 41वां जो प्रश्न आता है उसको देख लेते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली किसने प्रारंभ की थी।
तो भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली थी वो लॉर्ड मैकाले ने चालू की थी। तो ये 41 प्रश्न का उत्तर ए नंबर का सही हुआ, लॉर्ड मैकाले। 42वां क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, यानी कि 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। तो इन्होंने केवल सन दी गई है, तो ये सन 1905 यहाँ पे आएगी। तो 42 प्रश्न का उत्तर ये डी नंबर का सही होगा, 1905। अब अगला क्वेश्चन आता है 43वां। इसमें लिखा है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना 1901 में हुई थी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, है ना। तो शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो 43 प्रश्न का उत्तर बी नंबर का सही होना चाहिए, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न आता है, उसमें लिखा है कि 44वां प्रश्न, उसमें लिखा है निम्न युग्मों को सुमेलित कर सही विकल्प चुनिए। मतलब किसने क्या, कौन सा ग्रंथ लिखा है, अपन लोग ये देख लेते हैं। तो कबीर ने जो लिखा था वो बीजक लिखा हुआ है, गुरु नानक ने जो लिखा था वो गुरु ग्रंथ साहब लिखा है, सूरदास ने लिखा था सूरसागर, और तुलसीदास ने लिखा था रामचरितमानस। तो अभी किस तरह से मिक्स हुए हैं वो देख लेते हैं। देखो ए मिला है 4 से, ए मिला है 4 से, तो ए मिला है 4 से, तो ये देखो ये आ गया यहाँ पे ना सी नंबर का। फिर बी मिला है 3 से, तो देखो बी 3 से मिला है। सी मिला है 2 से, सी 2 से मिला है। डी मिला है 1 से, तो डी 1 से मिला है। तो ये सी नंबर का जो है आंसर सही होगा। 44 प्रश्न का उत्तर सी नंबर का सही होगा, क्योंकि जो अपन ने मिलाया है उसके हिसाब से यही पेयर बन रहे हैं। 45वां प्रश्न जो आता है वो देख लेते हैं। जगन्नाथ मंदिर पुरी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में है। जगन्नाथपुरी जो मंदिर है वहाँ पर भारत के किस राज्य में स्थित है? वहाँ की एक विशेषता है कि वहाँ का जो झंडा रहता है, जो पताका रहती है, वो हवा की विपरीत दिशा में उड़ता है और उसके ऊपर से कोई भी जहाज या पक्षी नहीं निकलता है। ये खास विशेषता होती है जगन्नाथपुरी मंदिर की। तो ये उड़ीसा में स्थित है यहाँ पे। तो 45 प्रश्न का उत्तर बी नंबर का उड़ीसा सही होना चाहिए दोस्तों। तो अगर वीडियो आपको ये पसंद आई हो दोस्तों, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।